ठंडी चाय। रोज की तरह गाड़ी से उतरकर नेहा घर की ओर आगे बढ़ रही थी, पर आज उसका मन 5 साल पीछे अतीत की ओर बढ़ रहा था। गेट खोलकर वो घर में दाखिल हुई। आ गई बेटा? हाँ बाबा। मुंह धोकर उसने चाय पी। बाबा की चाय का और उसके आने का समय निर्धारित था। कभी ओवर टाइम करना होता था तो वह फ़ोन कर देती थी, वरना बाबा गर्मा गर्म चाय के साथ दिन भर की खबरें भी नेहा को सुना देते थे। आज बारिश होगी लगता है, टीवी में बता रहे थे। देखो आंधी भी शुरू हो गई है। हाँ बाबा, इतना कहकर नेहा उठी और किचन में चली गई। खाना बनाते बनाते वो सोच रही थी कि आंधी नहीं बाबा तूफान आया है। 5 साल पहले जिस राकेश को वो रिक्कू कहकर बुलाती थी, आज वो फिर सामने था, किंतु आज रिक्कू नहीं राकेश सर था। हवा के एक तेज झोंके ने गैस का बर्नर बुझा दिया। नेहा ने खिड़की बंद कर दी और फिर से गैस चालू कर दी। काश की अतीत के झरोकों की भी कोई खिड़की होती तो उसे फट से बंद कर वो यादों के उस तूफान को रोक देती जो उसके मन में उथल पुथल मचा रहा था। पर नहीं, आज वो बेबस थी। आज ऑफिस में नया स्टाफ अपॉइंट हुआ था। इंट्रोडक्शन के समय की आवाज़ नेहा के कानों में अब भी गूंज रही थी। मीट मिस्टर राकेश शर्मा, न्यू सीए फॉर आवर कंपनी। नेहा निशब्द हो गई थी। बामुश्किल उसके मुंह से गुड मॉर्निंग सर निकला था। पूरा दिन वो ऑफिस में खोई सी बैठी रही, किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था। फिर से सामना ना हो जाए, बस इसी क्षण से वो कतरा रही थी। जैसे तैसे काम निपटा कर वो 5 मिनट पहले ही उठ गई थी और सीधे ऑफिस की गाड़ी के पास पहुंच गई थी, जो उसे पिकअप और ड्रॉप करने आती थी। चलिए बाबा, खाना तैयार है। नेहा ने खाना परोसते हुए आवाज़ लगाई। बेटा, कड़ी में नमक डालना भूल गई हो आज? अभी सुधार देती हूँ बाबा। बाबा ने नेहा को देखते हुए पूछा, क्या बात है, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बस जरा लाइट ना चली जाए यही सोचकर जल्दबाजी में बनाया है, इसलिए शायद नमक डालना भूल गई। नेहा ने बाबा के मन में आए ऑफिस के विचारों को धकेलने की कोशिश की। खाना खा लेने के बाद उसने बाबा को दवा दी और थोड़ी देर बाबा के पास बैठकर टीवी देख वो अपने रूम में चली आई। अलमारी से उसने अपनी एक पुरानी डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। 14 फरवरी 2015। एक सूखा हुआ गुलाब उस पन्ने पर अब भी दबा हुआ रखा था। उस सूखे गुलाब का सुर्ख रंग और उसकी खुशबू उसके जहन में आज भी ताज़ा थी। राकेश ने इस गुलाब के साथ ही अपना दिल भी नेहा को दे दिया था। दोनों अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को समझते भी थे। ग्रेजुएशन के 3 साल पूरे होने को थे। राकेश सीए करने के लिए मुंबई जाना चाहता था और जाने से पहले उसने अपनी भावनाएं एक गुलाब के फूल से जाहिर की थी। वो चाहता था कि शादी इस प्यार का परिणाम हो। उस दिन भी नेहा निशब्द हो गई थी। बहुत सोच विचार कर उसने राकेश से कहा कि मैं बाबा से बात करूंगी। क्या करता है लड़का? जी अभी तो कुछ नहीं, सीए करने के लिए मुंबई जाने वाला है। बेटा, उसके सीए के लिए मैं कितना इंतजार करूंगा? क्या तब तक तुम्हें ऐसे ही बैठे रहने दूं घर में? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी आई भी इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएगी। मुझे भी कुछ हो गया तो तुम दोनों बहनों को कौन देखेगा? मेरे जीते जी तुम्हारे हाथ पीले कर दूं तो तुम रुचि को संभाल लोगी। तुम्हारी बुआ ने एक लड़का देखा है, 1-2 दिन में आने वाले हैं वो लोग तुम्हें देखने। नेहा ने राकेश को रुंधे गले से सब बताया था और कहा कि रिक्कू, मैं बाबा का विरोध नहीं कर सकती। वो ना सिर्फ हमारे बाबा हैं बल्कि हमारी आई भी हैं। माँ बनकर पाला है उन्होंने हम दोनों बहनों को, कभी कोई कमी नहीं होने दी। इसलिए आज अगर वो मेरे जीवन से जुड़ा कोई फैसला लेते हैं तो मैं उसे नकार कर उनको दुख नहीं पहुंचा सकती। माफ़ कर दो मुझे। राकेश झूठी मुस्कुराहट के साथ यही कह सका कि तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद बाबा की पसंद से शादी और वो कड़वी यादें। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। खिड़की से आए आंधी के तेज झोंके के साथ डायरी के कुछ पेज ऐसे फड़फड़ाए जैसे बंधनों से छूटना चाहते थे। नेहा ने आंसू पोंछे और उस सूखे गुलाब को फिर डायरी में दबा दिया और सो गई।
अगली सुबह सब काम निपटाकर ऑफिस पहुंची। मन नहीं था जाने का, पर सीनियर अकाउंटेंट थी इसलिए जाना जरूरी था। कितनी ही फाइलें उसकी टेबल से राकेश की टेबल तक जा चुकी थी, पर ना वो राकेश के केबिन में गई और ना ही राकेश ने कभी उसे बुलाया। 15 दिन बीत गए। आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। ऑफिस जल्दी क्लोज कर दिया गया था। ऑफिस की गाड़ी जाम में फंस गई थी। सूचना आ गई थी कि सभी घर पहुंचने का इंतजाम कर लें। नेहा भी रिक्शे के इंतजार में खड़ी थी। नेहा, अगर ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? राकेश की आवाज़ सुनकर नेहा चौंक गई। नहीं, मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। बारिश में इंदौर के इस ट्रैफिक में रिक्शा मिलना मुश्किल है। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, बस रिक्शा आता ही। आई सेड कम इनसाइड कहते हुए राकेश ने गेट खोल दिया। राकेश की आदेशात्मक आवाज़ सुनकर नेहा चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दोनों ओर खामोशी का एक शोर था। कई सवाल थे जो दोनों एक दूसरे से पूछना चाहते थे। पहल राकेश ने ही की। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है, छोटा सा जवाब देकर जैसे वो बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहती थी। थोड़ा आगे जाकर राकेश ने एक कॉफ़ी शॉप के सामने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? एक कप कॉफ़ी हो जाए। नहीं राकेश, लेट हो जाऊंगी, बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। प्लीज़ नेहा, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़। राकेश के चेहरे की मायूसी देखकर नेहा उसका कहना टाल नहीं सकी। कॉफ़ी का मग हाथ में लेते हुए राकेश ने पूछा, तुम्हारी शादी हो गई थी ना? मत पूछो, बुरा समय आया और चला गया। मुझे नहीं बताओगी? दहेज के लोभी थे, कुछ दिन और वहाँ रहती तो मार दी गई होती। बाबा मुझे वापस घर ले आए और वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। दूसरी शादी? नहीं बाबा, इतने दुखी थे कि दूसरी शादी का फैसला उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया और मैंने भगवान पर। रुचि MBBS करने भोपाल गई है। मैं बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। राकेश ने एक लंबी सांस ली। तुम कहो, तुम्हारी शादी हो गई? नेहा ने पूछा। नहीं, कोई मिली ही नहीं, या यूं कहूँ तुम जैसी कोई मिली ही नहीं। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं, मुझसे अच्छी मिल जाएंगी। यह कहकर नेहा ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और गाड़ी में बैठ गई। दोनों ओर फिर एक गहरी खामोशी थी। नेहा की बताई जगह पर राकेश ने उसे ड्रॉप कर दिया। नेहा थैंक यू कहकर घर की ओर चल दी। बाबा इंतज़ार कर रहे थे। आ गई बेटा? हाँ बाबा, लेट हो गई आज। हाँ बाबा, कुछ ज़रूरी काम था ऑफिस में, नेहा ने नज़रें चुराते हुए कहा। टेबल पर रखी 2 कप चाय ठंडी हो चुकी थी। आज पहली बार बाबा को इन्फॉर्म करना भूल गई थी। उसका मन ग्लानि से भर गया। रात भर उसके मन में विचारों की कितनी ही लहरें आईं और लौट गईं। अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और बाबा से बोली, बाबा मैं आज ऑफिस से रिज़ाइन कर रही हूँ। अब वहाँ काम करने का दिल नहीं करता है, कहीं और जॉब ढूंढ लूँगी। बाबा चौंक गए। बस इतना ही बोले, लेट हो जाओगी, शाम को बात करते हैं। ऑफिस पहुंची तो देखा राकेश का केबिन खाली था। कई सवाल मन में उठ रहे थे। दिल बेचैन था। जैसे तैसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर घर लौट आई। हमेशा की तरह बाबा और चाय दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। फ्रेश होकर बाबा के पास बैठी। यह रिक्कू वही राकेश है ना जिसके बारे में तुमने मुझसे जिक्र किया था 5 साल पहले? बाबा के मुंह से राकेश का नाम सुनकर नेहा घबरा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। जैसे तैसे खुद को संभाल कर बोली, हाँ बाबा, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे जाने के बाद आज वो घर आया था अपने माता पिता के साथ तुम्हारा हाथ मांगने, पर उसने एक शर्त रखी कि शादी के बाद मुझे भी अपने पास ही रखेगा। नेहा की जैसे सांस ही रुक गई थी। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कल उसी की वजह से तेरे बाबा की चाय ठंडी हो गई थी ना? बाबा मुस्कुराते हुए बोले। बाबा माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने कल आपसे झूठ बोला। नेहा की आंखों से आबिर आंसू बह रहे थे। अरे पगली, उस ठंडी चाय ने आज मेरे कलेजे में जो ठंडक दी है वो तू नहीं समझेगी। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।